हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कल हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दूसरे मेथड से देखा था, आज हम देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। ओके, तो कल वाले मेथड को हम बोलते थे कार्डिनल मेथड में ये होता था कि भाई एक कमोडिटी खाने से उसको कितना यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक एप्पल खाने से कितना क्वांटिटी कितना नंबर्स में एनर्जी मिल रहा है, दो एप्पल खाने से कितना मिल रहा है। दैट वाज कार्डिनल मेथड ऑफ फाइंडिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज हम देखने वाले हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनल मेथड। ऑर्डिनल मेथड में क्या होता है? ऑर्डिनल मेथड में क्या होता है? व्हेन यू आर कंपेयरिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिटवीन टू कमोडिटीज। ओके, तो यहां पे क्या होता है, आप दो अलग अलग तरह के सामान को कंज्यूम करते हो विद गिवन इनकम। Okay, with given amount of money, when a consumer tries to purchase or tries to consume two units, two combination of two different commodities, उस सिचुएशन में अलग अलग लेवल के कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। तो वहां पे हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंपेयर करते हैं, ए कमोडिटी से कितना मिलेगा एज कंपेयर टू बी कमोडिटी। मींस चाय चाय बेटर है कि कॉफी बेटर है, चाय से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि कॉफी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कंपेयरिंग। ओके, पानी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि वाइन से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। जब आप कंपेयर करते हैं सेटिस्फैक्शन को, उस मेथड को बोलेंगे ऑर्डिनल सेटिस्फैक्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस मेथड। यहां पे इनडिफरेंस एनालिसिस मेथड का मतलब है दो गुड्स है जिसको कंज्यूम करना ही करना है। ओके, कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी दोनों को ही आपने कंज्यूम करना पड़ेगा। इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू, जो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं, ये है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व, यहां पे कमोडिटी ए, यहां पे कमोडिटी बी, दिस इज कमोडिटी बी, दिस इज कमोडिटी ए। तो ये आईसी कर्व है। ये आईसी कर्व में क्या दिखाता है? ये दिखाता है कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ए एंड गुड्स बी के अलग अलग कॉम्बिनेशन यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? तो ये एक कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये तीसरा कॉम्बिनेशन, ये चौथा कॉम्बिनेशन। ये कर्व एक तरह से आपको बोल सकते हैं कि ये आपके गिवन इनकम है। जितने इनकम आपके पास है, उसी इनकम के अंदर ही आप दो अलग अलग तरह की कमोडिटीज को परचेज कर सकते हैं। तो यहां पे हर पॉइंट पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। ये एक कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन। यहां पे मैं समझाता हूं आपको कि ये मान लीजिए 10, ये मान लीजिए 2। जब कमोडिटी ए आप 2 यूनिट्स खाते हो, उस टाइम पे आप कमोडिटी बी का 10 यूनिट्स आप खा रहे हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है। यहां से कंज्यूमर को अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है विद इन द गिवन अमाउंट ऑफ इनकम। मान लीजिए ये आईसी कर्व कंज्यूमर का इनकम को भी शो करता है। ठीक है ना? तो इसी इनकम के अंदर, इसी आईसी कर्व के अंदर कंज्यूमर इज हैविंग 2 and 10 कॉम्बिनेशन। गुड्स ए कितना है? गुड्स ए 2 यूनिट्स है, गुड्स बी 10 यूनिट्स है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। सिमिलरली मान लीजिए ये 6 है, ये 4 है। 6 और 4, गुड्स बी 6, गुड्स ए 4 कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली ये 3, 6, ये दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली 2, 8, ये दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है। बोलने का मतलब ये है कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, यहां पे अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहां पे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो, जरूरी नहीं है यहां पे इक्विलिब्रियम हो, यहां पे कहीं पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है इस मेथड के अंदर। इनडिफरेंस कर्व, इसीलिए इसको बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व। यहां का सेटिस्फैक्शन यहां से कम नहीं, यहां का सेटिस्फैक्शन कम नहीं, यहां का भी
किसी का भी कम ज्यादा नहीं है। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी। ये अलग अलग लेवल के कॉम्बिनेशन एक दूसरे के बराबर हैं। अलग अलग टाइम पे कंज्यूमर को अलग अलग सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए अभी 10 एप्पल्स खा रहे हैं तो 2 ऑरेंजेस खा रहे हैं साथ, दो कॉम्बिनेशन। जितना मजा 10 एप्पल्स में आ रहा है उतना 2 ऑरेंजेस में भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि उनको एप्पल्स खा खा के उनको क्या हो गया, थोड़ा सा बोरिंग सा फील हो गया। तो उन्होंने क्या करा कि भाई मैं 6 एप्पल्स खाऊंगा तो मैं 4 ऑरेंजेस खाऊंगा, ठीक है ना। ये एक और कॉम्बिनेशन हो गया। सिमिलरली मैं 3 एप्पल्स खाऊंगा, 3 एप्पल्स खाऊंगा, 6 ऑरेंजेस खाऊंगा। तो जितना 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 आप ये बढ़ाते जाएंगे उतना उतना आपको ये कम करना पड़ेगा। इधर से कम करेंगे तभी आप इधर से बढ़ा सकते हैं। इधर से बढ़ाएंगे तो इधर से आपको कम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कंज्यूम बोथ। यू कैन नॉट कंज्यूम 10 और ये 8 खाएंगे, ये 8 खाएंगे, ये 10 आप नहीं खा सकते। ओके, ये 2 खाएंगे, ये भी 2 खाएंगे, ये भी आप नहीं कर सकते। अब आईसी कर्व के अंदर है ये, और 8 और 10 दोनों खाएंगे तो वो आईसी कर्व से बाहर हो जाएंगे। दिस विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। जब आपके इनकम बढ़ जाएंगे, हाँ, तब आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन इस आईसी कर्व में आपके जो लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन है, आपके जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो यूटिलिटी जो आपको मिलता है, वो दो कमोडिटीज के साथ ही मिल सकता है। इसीलिए पहले मैं बोला था ऑर्डिनल ऑर्डिनल मेथड बोला था। तो इसका मतलब यह है यहां पे 2 यूनिट्स खा के सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये 10 यूनिट खाने के बाद ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ पे 8 यूनिट खाने के बाद सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये 2 यूनिट खाने के बाद सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कमोडिटीज को एक दूसरे के कंपेयर करके उसमें से यूटिलिटी का जो इंपॉर्टेंस वहां से निकालते हैं, तो इसको बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व मेथड। तो यहाँ पे आप इसी लाइन के अंदर ही आपने रहना है। अगर आप मानेंगे कि भाई मैंने ये 10 खाना है, ये 8 खाना है, तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ आईसी कर्व हो जाएंगे। सिमिलरली आपने बोला कि मैं 2 और 2 खाएंगे बोलेंगे तो ये दूसरे दूसरे मेथड का आईसी कर्व हो जाएंगे। तो ये मेथड जो है कब होता है, जब आपके इनकम बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आईसी, ये IC1, ये IC2। जब आपके इनकम बढ़ जाएंगे तो आपके कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज, आपके औकात भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल भाषा में आप बोल सकते हैं औकात। जैसे आपका इनकम 10,000 है तो 10,000 के अंदर आपने 2 अलग अलग तरह के सामान खरीदने हैं। कल को आपके इनकम जो है 20,000 हो जाएंगे तो 20,000 के हिसाब से आपके कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स का जो वैल्यूएशन वो चेंज हो जाएंगे। वहां पे अलग से कोई, वहां पे दूसरे लेवल का कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। सिमिलरली आपकी इनकम 10,000 से 5,000 हो गए तो आपके आईसी कर्व चेंज हो जाएंगे। समझ में आया होगा? तो दोबारा मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये आईसी कर्व क्या शो करता है? आईसी कर्व एक एक कर्व है जिस पे 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज को दिखाया जा रहा है, जिसमें कंज्यूमर को हर एक पॉइंट पे 2 अलग अलग सामान जो है सेम इक्वल सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश में लगा हुआ है। ओके, बोलने का मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है। अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विद गिवन अमाउंट ऑफ इनकम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसको दोबारा से पढ़िएगा और इसमें कुछ फीचर्स है उसको देखने के बाद आप मुझे कमेंट करिए इसमें और क्या समझ में नहीं आया। उसको हम, जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू में करेंगे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को कल करेंगे। तब तक आप जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में। और इस चैनल को अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और जो भी क्वेरीज है उसको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए हम इस वीडियो को
यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सबको नमस्कार एंड जूले, बाय बाय।